आज जो मैं मैसेज दे रही हूँ गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में जो डाउट है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके वो क्लियर हो जाएगा अगर आप अपने बच्चों को इस लाइन में डांटते हो। तो गुरुपा आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं जो समस्त संगत अपने बच्चों से कहे। और इस बात को हमेशा याद रखे संगत जी, किसी चीज़ को सीखने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि हमारा फैमिली मेंबर कोई उस चीज़ में इंक्लूड हो। कई बार सफर खुद तय करना पड़ता है, मंजिल दूर होती है, सफर खुद तय करना होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना होगा कि हमारे साथ कोई नहीं है। नहीं, हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो हर टाइम हमारे साथ है, जो उस सफर को भी आसान बना देती है और जो दूर मंजिलों ने नजदीक कर देती है। और वो शक्ति है हमारे गुरुपा। और जो आज की मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन समझ संगत। अक्सर आप लोग सोचते हो जो नए बच्चे एडवोकेट बनते हैं वो बहुत चोड़ में हो जाते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करियर करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें वकालत आ गई है। पर ये एकदम गलत है संगत जी। पहली बात, वकालत की कोई एज नहीं है, सभी कर सकते हैं। इसकी कोई एज नहीं है, ये नहीं है 21 हो 25 हो, नहीं। 17 जनवरी 95 में ही इसकी एज सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी थी कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई एज नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन करने का मतलब ये नहीं है कि 3 साल आपने पढ़ लिया या 5 साल आपने पढ़ लिया तो आपकी वकालत कंप्लीट हो गई। नहीं, हमेशा याद रखना कुछ नौकरी पॉइंट है जो मैंने आगे मेंशन कर रखी है। इन पॉइंटों को पढ़ना, सबसे पहले अपने आप को ना कॉन्फिडेंट इतना रखो अपने आप पे कि अगर सामने वाला आपको 10 बार कहे ना कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, अब उसे कोई जिस बात में मैं अटल हूं ना वो बात सही है। और सुन के, किसी की बात सुन के कभी भी कोई अपना डिसीजन मत लेना। पहले उस बात को समझना, पहले वो बात समझना, उसकी गहराई समझना। क्योंकि जब वकालत के पेशे में आते हैं ना तो सबसे पहला टेस्ट होता है पेशेंस का, कि आप में कितना पेशेंस है। दूसरा आपका टेस्ट होता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप केस लेना चाहते हो तो केस लेने वाली पार्टी जो आपको केस दे रही है आप उसके लायक हो, उस केस को करने के लायक हो। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और समझ संगत को पता चलना चाहिए, भाई किसी भी के कहने से, मतलब कोई आपको सजेस्ट करता है कि आपको इतनी पेमेंट दे देंगे आप ये केस जीत जाओ या हार जाओ, कभी रिश्वत या गलत बैग से अपना के, कहते हैं ना गलत बैकग्राउंड अपना के कभी भी पेमेंट मत लेना, छोटे तरीके मत करना। क्योंकि अगर बड़ी सक्सेस चाहिए ना तो लाइफ में एक चीज याद रखना, छोटे रास्ते मत अपनाना, रास्ता वही अपनाना जो कठिन हो। क्योंकि छोटों में मंजिल तो मिल जाती है इजीली, पर वो रास्ते कभी भी सही हो इस बात की गारंटी नहीं होती। लेकिन बड़े रास्ते जो टफ होते हैं ना उनमें रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और आपको मंजिल भी सही मिलती है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं ना ये सोचते हैं कि बच्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 100% कर पाएगा। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, आप लोग से वकालत कंप्लीट होने के बाद डांस मत करो, अच्छे से एडवोकेट के साथ ज्वाइन करो, उनकी बातें सीखो। वो पहले चाहे डस्टिंग ही क्यों ना कराओ, क्योंकि वहां पर भी आपके पेशेंट्स का टेस्ट होता है कि आप सुन सकते हो नहीं सुन सकते। चाहे वो पहले आपको 10 बातें क्यों ना बोले, सुनो। क्योंकि जब आप कोर्ट में जज के आगे खड़े होते हो तो आप वो चीज़ बोलो, अब आपको कॉन्फिडेंट हो कि हम भी सुन सकते हैं तो हम उनका आंसर भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो लोग ये सोचते हैं ना कि 9 डिग्री पाने के बाद ही आप नियमों को जानोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ संगत को कह सकती हूँ, आप कोर्ट में पेश होकर एडवोकेट नहीं बन सकते, लेकिन वकालत घर बैठे पढ़ सकते हो। आपको यूट्यूब में, सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे वकील मिल जाएंगे जो सही एडवाइस देंगे। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ किसी की मत सुनो। गुरुपा जो आपको ब्लेसिंग भेजते हैं ना, किसी ना किसी आंटी के, किसी ना किसी अंकल के, किसी ना किसी बच्चे के लिए वो जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और आज भी कोई संगत ऐसी होगी जो परेशान हो रही होगी अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, उन्हें कि कौन सा उन्हें प्रोफेशन चुनना है, क्या उन्हें डॉक्टर बनना है या उन्होंने वकालत के पेशे में ही आगे जाना है या MBBS करनी है। इसमें कोई एज नहीं है, आप शेयर करो और पॉइंटों को पढ़ो। भगवान गुरुपा ने हमेशा आपके साथ खड़े होने का वादा किया है, तो आपको भी उस वादे को अपनाना है कि आपने हर बात उनकी जो बताई जाती है उन्हें फॉलो करना है। हमेशा टफ चीज़ें चुनो, क्योंकि टफ में आपको मंजिल बहुत अच्छी मिलेगी, देर से मिलेगी पर अच्छी मिलेगी। छोटे छोटे रास्ते, जैसे नालच कहते हैं, आप कहीं देखोगे लोग स्कीम में घुस जाते हैं कि 2000 में आपको 10,000 मिल जाएंगे। एंड ऑफ में उनका होता क्या है, पहले तो मजे दिखते, बाद में वो जो 2000 है वो भी डूबे हुए दिखते हैं।
तो हमेशा बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, सही सोचो और सही डिसीजन लो। एलएलबी करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपने समाज को सुधारना है, नहीं। एलएलबी करने के बाद आपको एजुकेटेड होके, कल को कोई आप पे उंगली उठाए, आप पे कोई गलत एलिगेशन लगाए, आपको कुछ गलत करने की नहीं कहे, तो आप उसे नो बढ़ा के ये समझा दो कि भाई वकील बनना ही जरूरी नहीं है। नो, मुझे भी इतना पता है कि अगर तू बोल रहा है तो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और आंटियों को तो खास तौर पे पता होना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, आंटियों कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई भी आपसे कर्मचारी हो, चाहे एडवोकेट हो या फिर पुलिस वाला हो या कोई टीचर हो, गलत ढंग से व्यवहार करे या कोई कर्मचारी, और 1930 में उसकी कंप्लेंट करो, और 181 में उनकी कंप्लेंट करो, 1081 में भी उनकी कंप्लेंट करो, तुरंत एक्शन होगा। क्योंकि ये टाइम डरने का नहीं है, ये टाइम स्ट्रांग बनने का है। क्योंकि आप गुरुपा जब तक आप गुरुपा के साथ नहीं जुड़ते ना, आप रोते रहते हो, बेचारे बन जाते हो। जब आप जुड़ जाते हो ना, तो आपकी किस्मत के साथ ना आपके नक्षत्र भी पलटते हैं। जो रोने वाले होते हैं वो खुशियों में बदल जाते हैं, और जो आपको रुलाते हैं वो घुटनों के बल गिर जाते हैं। अब ये क्लेम करना, कौन कौन चाहता है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो घुटनों के बल आ जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। वो संगत क्लेम किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बाकी मर्जी है आपकी कि आपने क्लेम करके जाना है या शुक्राना करना है या नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।